तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रत्येक बहुपद के लिए हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है हमें देखो। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है P बाई बराबर बाई वर्ग ऋण बाई धन 1। ठीक, तो प्रत्येक बहुपद के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? P0, P2। तो इसका मतलब क्या है बबुआ? पहले प्रश्न को थोड़ा सा समझो। वो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0 और यहाँ बहुपद उन्होंने क्या दिया है? P बाई। मतलब सीधा सा कनेक्शन क्या बनता है कि जीरो किसकी जगह पर है? बाई की जगह पर है। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो ये मतलब हमें जहां पर बाई है वहां पर क्या रख देना है? जीरो। बबुआ पी का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, जिसका जो ये बाई, ठीक है, बहुपद किसका? बाई का, जिसका चर क्या है? बाई है। और ये उसका बहुपद हमें दिया हुआ है। और उसके उनने क्या क्या पूछा है उनने? P0। मतलब P0 का मतलब होता है जहां ये बाई है वहां हमें क्या रख देना है? जीरो रख देना है। ठीक है, P1। अब इस बार उन्होंने वन दे दिया, तो जहां पर बाई है वहां पर वन। देखो P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, कंपेयर करो ना। P यहाँ है, P यहाँ है, यहाँ बाई है, यहाँ उन्होंने एक दे दिया। मतलब उनका कहने का मतलब है कि बाई की जगह पर एक रखो। फिर यहाँ पर P2 मतलब बाई की जगह पर अब इस बार हमें दो रखना है। तो सीधी बात ये है कि P0 मतलब बाई की जगह पर जीरो, बाई की जगह पर एक और बाई की जगह पर दो। तीनों हमें एक ही समीकरण में रखने हैं। उनके क्या मान निकालते हैं वो हमें मान निकालने हैं। तो जल्दी से फटाफट से इसका हम आंसर निकालते हैं, क्या निकलता है। तो यहाँ से हमें लिख लेना है हल। क्या लिख लेना है? हल। किसान के पास जाओ, पुराना हो गया डायलॉग, बाहर रहने दो। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या दिया है हमें? कि बाई बराबर बाई वर्ग ऋण बाई धन 1। इसको मान लेना है हमें समीकरण एकवा। समीकरण एकवा। तो ये हमारा हो गया समीकरण एक। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण एक में बाई बराबर, देखो P0 का मतलब बाई की जगह कितना रखना है? जीरो। जीरो रखने पर कोई दिक्कत नहीं। बाई की जगह में जीरो रखना है। ठीक है, तो भाई साहब बाई की जगह जीरो रख दो। तो जहां बाई दिख रहा है, ये बाई दिख रहा है, इसकी जगह क्या रख दो? जीरो। आ गया ना अपने आप P0। यही वो पूछ रहे थे ना क्वेश्चन में, P0। ठीक है, इस बाई की जगह पर रख दो जीरो, वर्ग लगा सो वर्ग, और बाई की जगह रख दो जीरो, कुछ नहीं है सो कुछ नहीं, धन एक। भाई एक की जगह तो रखना नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ बराबर आए तो यहाँ पर ये इस तरीके का थोड़ा तीर बना लिया करो, अच्छा लगता देखने। ठीक, तो देखो भाई साहब, इसका तो कुछ हम कर नहीं सकते। इसका हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जीरो का वर्ग हो, घन हो, कुछ हो, वो जीरो हो जाता है। और ये भी जीरो है। यहाँ पर क्या है? एक। तो यहाँ पर देखो, ये तो कोई वैल्यू नहीं, क्या है? एक। मतलब हमारा जो P0 है वो कितना आया है? एक। आया कुछ समझ में? तो हमें इन्हीं का तो मान निकालना था, P0, P1 और P2। तो P0 हमारा एक आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? P1 का निकालेंगे। तो उसी समीकरण में, समीकरण एक में, सॉरी, बाई बराबर एक रखने पर, अब बाई की जगह पर हमें क्या रख देना है? सिंपली एक रख देना है। ठीक है, तो रख दीजिए। तो P बाई की जगह पर क्या है? एक बराबर बाई की जगह पर क्या रखना? एक, वर्ग लगा सो वर्ग, ऋण बाई की जगह पर क्या रखना? एक धन एक। कौन दिक्कत नहीं? एक का वर्ग
एक ही होगा ऋण, यहाँ पर एक है तो एक होगा, धन एक है तो एक होगा। तो देखो भाई साहब, ये धन का है और ऋण का है तो ये कट जाते हैं सिंपली, कि एक में से एक गया, जीरो बचा क्या, एक। अरे फिर से एक आ गया, तो ये हमारे पास पी जीरो का मान एक आ गया, पी वन का मान भी एक आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हम पी टू का मान भी निकालने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से, हो गया होगा इतनी देर में तू। देखो जल्दी, अब हम क्या करेंगे, पी टू का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक में y बराबर दो रखने पर, तो रख दीजिए, तो y की जगह पर दो रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा दो का वर्ग, क्योंकि y की जगह हमने दो रख दिया तो वर्ग, ऋण y की जगह पर दो, धन एक। तो बोर्ड थोड़ा क्या है, छोटा है, वो मैंने जल्दबाजी में खरीद लिया। तो कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन बाद में अच्छा बड़ा बोर्ड लेने वाला हूँ, थोड़ा उसमें हम डिजिटल तरीके से भी पढ़ेंगे। तो डिजिटल तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वाइट बोर्ड पर डिजिटल तरीके से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बाई की जगह दो रखना, देखो अपने आप वैल्यू आ जाती पी टू, ठीक है। तो दो का वर्ग चार, ऋण, अब दो के ऊपर कुछ नहीं तो दो ज्यों का त्यों, ये ऋण है तो यहाँ ऋण आ जाएगा, धन एक। अब वही प्रोसेस, जो एक से है उनको जोड़ दो, ये धन का है, ये धन का, तो चार और एक पाँच, बचेंगे क्या, ऋण के दो, और पाँच में से दो गए क्या आ जाएंगे, तीन। तो ये आ जाएगी पी टू की वैल्यू। तो दो वो आंसर थे और एक ये तीसरा हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसा लिखना चाहो, कि यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते क्लियरली कि पी जीरो बराबर क्या आया था, एक, पी वन बराबर भी क्या आया था, एक, तथा तथा पी टू बराबर तीन, और यहाँ लिख सकते हैं हम ए एन एस आंसर। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी भी समझ में ना आया हो बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। अब बढ़ते हैं हम इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी टी बराबर, पी टी बराबर, ये यहाँ लिख देते हैं हल, कि ये दूसरा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी टी बराबर दो, धन टी, धन दो टी वर्ग, ऋण टी घन। बबुआ कठिन लग रहा है, लेकिन ये कठिन नहीं है, क्योंकि ये सरल है। अब कठिन नहीं है तो कैसा होगा, सरल ही होगा। तो हमें फिर से इसको क्या मान लेना है बबुआ, समीकरण एक मान लेना है, और फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है कि समीकरण एक में, ठीक है। अब देखो, उस बार बाई था, इस बार टी है, तो थोड़ा सा आप समझदार हो, मतलब नौवीं क्लास में हो, तो समझदारी तो इतनी है कि इस बार बाई था तो हमने बाई बराबर रखा था, इस बार टी है तो हम टी बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, ऊपर दिया है पी जीरो, पी वन और पी टू, मतलब जीरो वन टू, जीरो वन टू, ठीक। तो इस बार टी है उसकी जगह, तो इसमें हम क्या करेंगे, टी बराबर जीरो रखने पर कुछ नहीं, रख दो टी की जगह जीरो, तो यहाँ टी की जगह जीरो रखोगे तो पी यहाँ क्या आ जाएगा अपना, जीरो आ गया ना, पी जीरो अपने आप, दो, सो दो, टी की जगह क्या रख दो, जीरो, धन दो, टी की जगह क्या रख दो, जीरो, वर्ग लगा सो वर्ग, ऋण टी की जगह क्या रख दो, जीरो, तीन की घात है सो तीन की घात। कोनो दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है भाई, हमें छेड़खानी नहीं करनी है। टी की जगह जीरो रखना है तो टी की जगह ही जीरो रखना है, और ब्रैकेट लगा के रखना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना है। किसी को छेड़ो तो वो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, या तो वो एक खींच के देगा, अब ये गलत है, खींच के तो नहीं देगी, लेकिन नंबर भी नहीं देने देगी, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फटाफट करते हैं भाई, जीरो तो जीरो, कुछ नहीं, जीरो, ठीक। अब जीरो का वर्ग करो सो जीरो, और जीरो का दो में गुणा करो सो जीरो,
यहाँ जीरो को घन करो तो जीरो, मतलब जीरो का कोई वो नहीं है। आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर P0 का आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारते चला करूँ। ये पहला आंसर आ गया और हम रखेंगे, अब यहीं करते चल रहे, क्यों बार बार लिखें। ठीक है, तो अब हमें रखना है क्या, T = 1। क्या रखना है, T = 1। आपको ऐसे नीचे करना है, मिटा के कर रहा हूँ, थोड़ा समझदारी रखाओ, है ना। बोर्ड बड़ा ले आऊंगा मैं। तो टी की जगह 1 रख दो। तो टी की जगह हमने रख दिया 1। तो यहाँ 2, टी की जगह फिर से 1 धन 2t वर्ग है, तो टी की जगह फिर से 1 का वर्ग, टी की जगह फिर से 1 और घन लगा सु घन। कोनो छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसे ही। टी की जगह 1 रखना है, तो हमने टी की जगह 1 रख दिया। तो अपने आप बन गया P1। ठीक, 2, एक में ना वर्ग है ना कुछ है, वो धन लगा है, तो यहाँ धन का 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखो 1 का वर्ग निकालो, 1 का वर्ग 1 और 2 यहाँ पर क्या है, गुणा। यहाँ गुणा ही होता ना, 1 का वर्ग 1 निकलेगा और 2 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। 1 का वर्ग क्या हो, 1 का घन क्या होगा, 1 का तो कुछ कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो ये दोनों समान चिन्ह है, तो जोड़ दो, 2 2 4। अब देखो ये असमान चिन्ह, एक धन का है यहाँ और एक ऋण का है, तो काट दिया करो कि धन ऋण जीरो हो ही जाना वो। तो आंसर हमारा क्या आ गया बबुआ, आंसर क्या आ गया बबुआ, 4 आ गया आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसी का तीसरा करते हैं। एक नीचे कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो कुछ यहाँ कर दे रहे। अब समीकरण 1 में टी बराबर कितना रखना था हमें, 2। ठीक है, जीरो का मान निकालना था, 1 का निकल गया, जीरो का निकल गया, 1 का, अब हमें 2 का निकालना है। तो यहाँ पर रख दीजिए पी, 1 की जगह क्या आ जाए, टी की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो 2, यहाँ पर देखो 2 है तो 2, टी की जगह पर क्या आ जाएंगे, 2 धन 2 टी वर्ग यानी 2 का वर्ग ऋण टी घन यानी 2 का घन। ठीक हुआ, यहाँ पर है 2 धन, कुछ नहीं है यहाँ, धन धन कुछ कुछ नहीं, सीधी बात 2 ही है। ठीक, ना उसका वर्ग हो रहा ना कुछ हो रहा। ठीक, यहाँ देखो 2 ज्यों के त्यों, इस बार 2 का वर्ग हो रहा क्या, 2 दूनी 4। ठीक है, ऋण 2 का घन हो रहा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ देखो अभी नहीं जोड़ना, इकट्ठे जोड़ेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8। ऐसे ऋण से नहीं, मतलब नहीं ऋण का लगा दो, ये तो धन का है, ये भी धन का है। 4 दूनी 8 और यहाँ पर क्या है, ऋण के 8। दोनों धन के हैं तो जुड़ गए। देखो धन का 8 और ऋण का 8 कट जाएंगे, क्योंकि घटेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, 2 2 4। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आया बबुआ, 4। तो ये हो गया हमारा इसी के साथ दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। फटाफट हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, Px = x घन। छुटकू सा है, बिल्कुल इत्तू सा है। ठीक है, इत्तू सा है लेकिन तेज है। तो ये भाई साहब, इसको मान लेंगे समीकरण 1। वही फिर से विधि, इस समीकरण 1 में अब की बार क्या है, अब की बार x है। कीड़ा मीड़ा सब घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर, सबसे पहले क्या बोला था उन्होंने कि 0 रखना। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर हम 0 रख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। तो p x की जगह पर 0 और इसकी जगह पर भी 0, घन लगा सो घन, तो इसकी जगह पर भी 0 0 तो 0, कोनो दिक्कत नहीं। तो ये इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x की जगह पर अब 1 रखना है। जब एक x की जगह 1 रखेंगे तभी तो P1 बनेगा। ठीक है, यहाँ रख दो 1, x की जगह पर 1, इस x की जगह पर भी 1, घन लगा सु घन, 1 का घन 1, 1 का तो कुछ कर लो सो 1 आएगा। ये भी हमारा आंसर। सरल है थोड़ा, है ना। इसमें रखना है 2, क्योंकि P2 निकालना है। तो हम समीकरण 1 में
x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ 2 रख दीजिए, तो p x की जगह पर 2, तो x की जगह पर 2 घन लगा सो घन। अब 2 का घन क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी आ गया। तो P0 बराबर 0, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 8। ये भी आंसर आ गया। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं, ये तीसरा था है ना, मैंने दूसरा लिख दिया है, तीसरा था ये। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जल्दी से हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। x धन 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे भाई, जैसा आपको उचित लगे ऐसे ही में करना हो ऐसे ही में कर लो। सर्व समीकरण लगा के करना, सर्व समीकरण लगा के कर लो। होगा कुछ नहीं, सर्व समीकरण लगा भी दूँ तो a ऋण b a धन b तो a वर्ग ऋण b वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो कहो तो दोनों विधि से बता दे, नहीं तो ऐसे ही में कर लो। ये हो गया अपना समीकरण 1। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, समीकरण 1 में x बराबर पहले क्या रखना है, 0, क्योंकि यहाँ पर x दिया है सब जगह। ठीक है, तो रख दीजिए 0, x की जगह क्या रख दो 0, यहाँ पर है ऋण 1। x की जगह पर रख दो 0, यहाँ पर है धन 1। कोनो दिक्कत नहीं। अब 0 में से 1 घटाओ, क्या है वो, ऋण का 1 ही रहेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ जोड़ो तो धन का 1 रहेगा। यहाँ पर हमेशा गुणा होता है दो कोष्ठक के बीच। अब एक का धन के 1 का ऋण के 1 में करो तो 1 एकम 1 और धन ऋण का ऋण। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब फटाफट जल्दी से हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रख देंगे, लिख लेना। ठीक है, तो p x की जगह पर रख दो 1। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या रखना है 1 और ऋण 1। यहाँ पर क्या है x की जगह क्या रखना है 1 और धन 1। 1 में से 1 गए 0, गुणा 1 और 1 2 और 2 शून्य सुन। पहली बार जब भी गुणा हो, मान के चलो गुणा है, बहुत लंबा गुणा है, ये है बहुत लंबा गुणा। ठीक है, और इस लंबे गुणा में एक जगह क्या रखा है, ये डबला, ये 0। तो भाई दिमाग नहीं लगाने का है। अब इन सब का गुणा करोगे फिर लास्ट में 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो गुणा में कहीं भी 0 नामक चीज दिखे तो वो सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही शून्य की ताकत है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1 रख दिया, समीकरण में 2 रखना है। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो रख दो 2, p x की जगह पर रख दो 2, यहाँ पर x की जगह पर रख दो 2, ऋण 1, x की जगह पर रख दो 2, धन 1। 2 में से 1 गए 1, गुणा 2 और 1 3। तो भाई साहब 3 एकम 3। तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है हमारा। ठीक है, और एक ये आंसर है। मतलब P0 हमारा आया ऋण 1, P1 आया हमारा 0, P2 आया हमारा 3। और इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन भी होता है खत्म। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि लेने लायक नहीं है, मैंने जल्दी में थोड़ा करवा दिया। ठीक, क्या है टाइम ज़्यादा होता है तो आप लोग देखते नहीं हो, फिर इसलिए मैंने थोड़ा करवा दिया। हालांकि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है आपको, मसालेदार एक लाइक देना है। ठीक है, और जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हो वो सब्सक्राइब दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको, घंटी को बजा दीजिए, ताकि जो क्लासेस आगे, देखो रेगुलर क्लासेस आ रही हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम, आगे भी ऐसे ही आती रहेंगी तो आप तक पहुंचती भी रहें। ठीक है, इसलिए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इसी के साथ जो तीसरा क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।